हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो फोर्थ चैप्टर चल रहा था द स्टोरी ऑफ माइकल, क्लास +1 सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। तो हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे द स्टोरी ऑफ माइकल। उसमें हमने पढ़ा था कि एक लड़का होता है और उसका एक मतलब ओल्ड मैन होता है। वो ओल्ड मैन एक लड़के को स्टोरी सुना रहा होता है माइकल की। तो माइकल जो होता है वो एक पहाड़ियों में रहता होता है। उसकी वाइफ का नाम क्या होता है? एलिज़ाबेल। और उसका एक लड़का होता है, जब वो बहुत बूढ़ा हो जाता है तब उसके लड़का होता है जिसका नाम ल्यूक होता है और वो 18 साल का हो जाता है। माइकल जो है वो शेफर्ड होता है। शेफर्ड मैंने आपको बताया था कि जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, संभालते हैं, उनको शेफर्ड बोलते हैं। तो 18 साल का हो गया था। अब आगे उसके साथ ऐसा क्या होता है कि उसका इंसिडेंट है जो वो तो उसके साथ ऐसा क्या होता है कि उसकी स्टोरी है जो वो सैड हो जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे। नाउ एन अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून बिफॉल माइकल। अब माइकल के ऊपर एक अनफॉर्चून मतलब बदकिस्मती से अनएक्सपेक्टेड जो मिसफॉर्चून होता है वो हो गया, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी कभी। ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, ही हैड स्टूप श्योरिटी फॉर हिज ब्रदर सन हु हैड बोरोड सम मनी। कहते कि कुछ बहुत साल पहले ही हैड स्टॉप्ड श्योरिटी फॉर हिज ब्रदर्स सन, अपने भाई के सन से उसने कुछ पैसे उधार लिए थे। ही हैड बोरोड सम मनी, कुछ पैसे उधार लिए। इट हैपेंड दैट हिज नेफ्यू ऑफ हिज सफर्ड अ मिसफॉर्चून एंड माइकल हैड टू पे द मनी। ये मतलब उसको ऐसा लगा कि मेरा भतीजा है जो वो किसी मुसीबत में है, तो माइकल ने उसके लिए मनी है जो पे कर दी थी। दिस वॉज अ ब्लॉट फ्रॉम द ब्लू। ये जो था मतलब ऐसा हुआ कि उसके भतीजे के ऊपर मुश्किल आ गई थी, तो उसे पैसे मुश्किल से चुकाने पड़े। उसने एक मतलब ये उस पे ब्लॉट मतलब एक तरह से बिजली गिरने का काम होना, मतलब बहुत भयंकर होना। वेयर कुड ही फाउंड द मनी, उसे मनी कहाँ से मिली? देयर सीम टू बी नो वे टू फाइंडिंग इट एक्सपेक्टेड बाय सेलिंग हिज प्रॉपर्टी विच ही लव्ड सो डियरली। ये तो हो नहीं सकता कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच देगा, क्योंकि वो तो उसको बहुत प्यार करता है। द थॉट ऑफ हैविंग टू डू सो क्लियरली ब्रॉक हिज हर्ट। जब उसने मतलब मजबूर हो गया ये करने के लिए, तो उसका लगभग जो है दिल उसका टूट चुका था। वी हैव टॉयल्ड ऑल आवर लाइफ सेड माइकल टू हिज वाइफ। अपनी वाइफ को कहता है माइकल कि हमने अपनी पूरी लाइफ है जो वो टॉयल्ड कर दी, गुजार दी है। आई इन दिस फील्ड एंड यू इन दिस कॉटेज, मैंने इस खेतों में और तुमने इस कॉटेज, इस छोटे से घर में। इन ऑर्डर टू कीप द लैंड फ्री, ताकि हम अपनी जो ज़मीन है उसको फ्री करवा सकें, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे। उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी थी। इट नाउ लुक्स एज इफ़ दे मस्ट पास इन टू अ हैंड ऑफ अ स्ट्रेंजर। कहता अब ऐसा लग रहा है कि जो हमारी ज़मीन है वो किसी स्ट्रेंजर के हाथों में चली गई है। एंड इफ़ दे शुड, आई एम श्योर आई वुड नॉट लाई इन पीस इन माई हैव्स। एंड इफ़ दे शुड, और अगर वो ये करेंगे, आई एम श्योर, मैं श्योर कहता हूँ, श्योरिटी से कहता हूँ, आई वुड नॉट लाई इन पीस, मैं शांति से नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि जिसने इतनी मेहनत से कुछ बनाया हो और उसको वो बेचना पड़ा हो, और अब उसके पास इतनी कैपेसिटी ना रह गई हो कि वो उसको वापस ला सके, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? एलिजाबेल कहती है आई एम अफ्रेड ल्यूक मस्ट लीव अस, सेड माइकल आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल। कुछ टाइम सोचने के बाद माइकल कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को डर है कि माइकल हमें छोड़ के चला जाएगा। ही मस्ट टू रिलेटिव इन द सिटी, वो सिटी में रहना चाहता है। ही कैन फाइंड हिम वर्क, वो अपना काम ढूंढ सकता है। ल्यूक इज़ अ गुड बॉय, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। ही इज़ अ हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, वो एक बहुत ही हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बंदा है। ही कैन वर्क हार्ड एंड अर्न द मनी टू पे ऑफ द डेबिट, वो कहता शहर में जाके काम करेगा, मेहनत करेगा और जो हमारा उधार है उसको चुका देगा। द कॉटेज एंड द लैंड फील्ड विल देन बी सेव्ड फॉर देम, और उसकी जब वो हमारा आके कर्जा चुका देगा तो हमारा कॉटेज और हमारी लैंड है जो दोनों वो छुड़वा लेगा। मतलब उनको अब उम्मीद थी कि हमारा बेटा ल्यूक है जो वो हार्ड वर्क करके हमारे घर को और हमारे खेतों को बचाएगा। The city is so far from here, must Luke go? Is there no any other way? Asking
एलिज़ाबेल जो होती है उसकी वाइफ घबराते हुए पूछती है कि यहाँ से जो शहर है वो बहुत दूर है, क्योंकि वो तो पहाड़ियों में रहते हैं ना। कहती यहाँ से तो शहर बहुत ज़्यादा दूर है, क्या ल्यूक वहाँ पे जा पाएगा, क्या कोई और रास्ता नहीं है। अब माँ है, माँ का दिल तो डर ही रहा है ना कि उसका बेटा इतनी दूर शहर में जाएगा, हार्ड वर्क करेगा, अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सब परेशान कर रहा है उसको। आई एम अफ्रेड देयर इज़ नन, रिप्लाइड माइकल कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई और रास्ता है। आर यू सर्टन दैट अवर रिलेटिव कैन फाइंड हिम अ जॉब, आस्क एलिजाबेथ पूछते हैं कि आपको लगता है कि हमारे जो रिलेटिव है वो हमारे बेटे को जॉब ढूंढ के दे देंगे। माइकल रॉट द लेटर, आई एम, सेड माइकल कहता है मैं हूँ। एनी वे आई शैल राइट टू हिम एंड फाइंड आउट इफ़ ही कैन हेल्प, कहता है मैं उसको लिखता हूँ अगर वो हमारी हेल्प कर सके तो। माइकल रॉट द लेटर एंड आफ्टर अ फ्यू डेज द एक्सपेक्टेड रिप्लाई केम, माइकल एक लेटर लिखता है और उसको एक रिप्लाई आता है। द रिलेटिव सेड ही वुड बी हैप्पी टू हैव ल्यूक विद हिम एंड डिज़ायर द लेट बी सेंड एट वंस, तो जिस रिलेटिव को उसने लिखा था वो रिप्लाई करके बोलता है कि हमें बहुत खुशी होगी कि ल्यूक यहाँ पे आएगा और हम उसे काम देने में हेल्प करेंगे, उसे अभी के अभी यहाँ पे भेज दो। तो बट वॉज ल्यूक रेडी टू गो, आस्क द बॉय। अब जिस लड़के को वो बुज़ुर्ग कहानी सुना रहा है वो बीच में पूछता है अपने बुज़ुर्ग से कि क्या ल्यूक जाने के लिए तैयार था। येस ही वॉज, ही वांटेड टू हेल्प हिज फादर, परहैप्स ही थॉट टू दैट ही कुड हैव अ फाइन टाइम इन द सिटी, बॉयज समटाइम्स थिंक सो। तो वो ओल्ड बुज़ुर्ग बोलता है कि हाँ वो जाने के लिए तैयार था, वो अपने फादर की हेल्प करना चाहता था। परहैप्स ही थॉट्स टू दैट ही कुड हैव अ फाइन टाइम इन द सिटी, चाहे वो ये सोच रहा था कि शहर में जाके उसका अच्छा टाइम गुजरेगा। बॉयज़ समटाइम्स थिंक सो, बॉयज़ तो ऐसे सोचते ही हैं ना कि हम गाँव से निकल के शहर में जाएंगे तो वहाँ हमें अच्छा टाइम गुजारने को मिलेगा। ल्यूक वॉज टू लीव द नेक्स्ट डे, ल्यूक अगले दिन ही चला जाता है। दैट इवनिंग माइकल टुक द बॉय आउट, इस इवनिंग माइकल है जो अपने लड़के को छोड़ के आता है। वॉक्स टूवर्ड्स द वैली, माइकल पुट हिज आर्म अराउंड द बॉय एंड सेड, जब वो जा रहा होता है वैली की तरफ तो अब माइकल अपने लड़के की बाजू जो है उसके ऊपर से निकाल के बोलता है, मतलब उसको अपने साथ लगाता है। टुमारो यू लीव अस, कहता है कि तुम कल चले जाओगे। यू नो हाउ सैड इट इज़ फॉर मी एंड योर मदर टू लेट यूर पार्ट फ्रॉम अस, कहते तुम्हें पता है कि हम कितने उदास होंगे, मैं कितना उदास हूँ, तुम्हारी माँ कितनी उदास है कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे। माई फादर एंड ग्रैंड फादर लाइक द अदर्स बिफोर दैम ऑल लव दिस फील्ड, कहते कि मेरे फादर और मेरे ग्रैंड फादर सभी इस धरती को प्यार करते थे, इन खेतों को प्यार करते थे। एंड दे वर ऑल हैप्पी टू डाई हियर, और सब ने यहाँ पे मरना पसंद किया था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये हमारी ज़मीन है। आई टॉल्ड फॉर मैनी ईयर्स टू पे ऑफ द डेबिट, मैंने बहुत मेहनत की कि मैं उस कर्जे को कर्जा दे के छुड़वा लूँ। विच दिस लैंड वॉज वंस बर्न विद, जो लैंड मैंने गिरवी रख दी थी। इट सीम्स टू बी योर टर्न नाउ टू टॉयल इन ऑर्डर टू कीप द लैंड फ्री, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपना हार्ड वर्क करके इस लैंड को फ्री करवाओगे। ल्यूक वॉज डीपली मूव टू हेयर दीज वर्ड्स ऑफ हिज फादर एंड वेप्ट, ल्यूक जो है अपने फादर की इन वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से सुनता है और रोने लगता है। देन माइकल पॉइंटेड टू अ हीप ऑफ स्टोन्स लेइंग नियर एंड सेड, हीप ऑफ स्टोन्स मतलब एक पत्थरों का झुंड होता है, उनकी तरफ दिखाता हुआ ल्यूक को बोलता है लुक एट दिस लीप ऑफ स्टोन्स, कहता है कि इन पत्थरों के ढेर को देखो। आई हैव बीन कलेक्टेड दैम फॉर अ शेफोर्ड दैट आई इंटेंड टू बिल्ड, मैंने ये सारे शेफोर्ड बनाने के लिए ये पत्थर इकट्ठे किए हैं। बिफोर यू लीव माई सन, जब तुम यहाँ से जाओगे, ले द फर्स्ट स्टोन फॉर इट, और यहाँ पे पहला पत्थर तुम लगा के जाओगे। एंड वाइल यू वर अवे, और जब तुम वापस आओगे, आई विल वर्क एट इट एंड कम्प्लीटेड इट, और जब तुम चले जाओगे तो मैं इस पर काम करूँगा और ये हमारा जो शेफर्ड फूड है इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा। ल्यूक डिड एज ही वॉज टोल्ड, ल्यूक ने वैसा ही किया जैसे उसने कहा था। देन दे लेफ्ट फॉर द कॉटेज, और वो घर वापस चले जाते हैं। लिसन माई सन सेड माइकल ऑन द वे होम, जब वो घर जा रहे होते हैं तो माइकल अपने लड़के को बोलता है देयर इज़ वन थिंग आई मस्ट वॉन्ट यू अबाउट, मैं एक चीज़ है जो जिसके बारे में तुम्हें
सुचेत करना चाहता हूँ। इट्स ईजी फॉर अ यंग मैन टू फॉल इनटू अ कंपनी ऑफ बैड मैन। कहता कि यंग जो मैन होते हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है बैड कंपनी में चले जाना, क्योंकि उस टाइम में उम्र ऐसी होती है कि हमें सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बैड कंपनी भी हमें अच्छी लगती है। तो उसकी, जैसे कि हमारे फादर हमें जो एडवाइस देते होते हैं ना कि बुरे लोग बुक के साथ नहीं बैठना, आपको बैड कंपनी के साथ नहीं बैठना, इसी तरह से माइकल है जो अपने लड़के को सिटी में जाने से पहले समझाने की कोशिश कर रहा है कि यंग मैन जो होते हैं वो जल्दी ही बैड कंपनी में चले जाते हैं। कीप अवे फ्रॉम सच मैन, इन लोगों से दूर रहना। इफ़ एट एनी टाइम यू आर टेम्पटेड टू डू एन ईवल थिंग, अगर तुम्हारा कभी भी कुछ गलत काम करने का मन करे, टू थिंक ऑफ मी एंड योर मदर, तुम मेरे और अपनी माँ के बारे में सोचना। एंड द स्टोन यू लेड अ लिटल वाइल अगो, और जो तुम पीछे पत्थर लगा के आए हो ना स्टीव फोर्ड का, उसके बारे में सोचना। दैट नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉय स्टार्टेड फॉर द सिटी, अगले दिन बॉय जो सिटी के लिए चला जाता है। ऑल देयर नेबर्स गेव हिम देयर गुड विशेज़, सारे उसके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उसको गुड विशेज़ देते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों बाद, अ लेटर केम फ्रॉम माइकल्स रिलेटिव के से लेटर मिलता है, सेइंग दैट ही हैड फाउंड फॉर ड्यूक, उन्हें ड्यूक मिल गया है। सून मोर रिपोर्ट्स कम ऑफ हिज फेयरवेल, मैं जल्दी ही आपको उसकी अच्छी खबर भेजूँगा। माइकल नाउ वेंट आउट हिज वर्क विद हिज माइंड एट लीस्ट, अब जो माइकल है वो अपना शांतिपूर्वक काम करने लग गया, क्योंकि उसने रिलेटिव के पास अपने लड़के को भेज दिया। अब उसे उम्मीद थी कि वो वहाँ पे काम करेगा और हमारी जो ज़मीन है और कॉटेज है उसको छुड़वा लेगा। वेन एवर ही फाउंड टाइम ही वेंट अक्रॉस द वैली एंड वर्कड एट द शेफर्ड, जब भी उसको टाइम मिलता वो उस पत्थरों से वो शेफर्ड फोर्ट बनाने लग जाता था। सेवरल मंथ्स पास्ट, बहुत जो महीने गुजर गए थे। हियर द फादर पॉज्ड लॉस्ट इन थॉट, वो फादर कहानी सुनाता सुनाता चुप हो जाता है। व्हाट हैपेंड देन आस्क्ड द बॉय, अब जिसको कहानी सुना रहा था लड़के को, वो पूछता है कि क्या हुआ फादर, आप चुप क्यों हो गए। इट इज़ अ सैड स्टोरी एंड आई विल टेल इट ब्रीफली, ये कहता है ये बहुत सैड स्टोरी और मैं तुम्हें बहुत ब्रीफली, बहुत छोटी करके बताऊँगा। ल्यूक फॉरगेट द वार्निंग ऑफ हिज फादर एंड फॉल इनटू द बैड कंपनी, ल्यूक शहर गया, अपने फादर की जो एडवाइस थी उनको भूल गया और बैड कंपनी में चला गया। ही वॉज लेड इनटू ईवल वेज एंड फ्रॉम वंस इनटू अनदर, वो बुरी कंपनी में चला गया और एक से एक जगह बुरे काम करने लगा। एट लास्ट शेम एंड डिस्ग्रेस ड्रॉव हिम टू सीक हाइडिंग प्लेस इन अदर कंट्री, और फिर उसे शर्म के मारे और डिस्ग्रेस के मारे एक दूसरी कंट्री में जाके छुपना पड़ा। The poor old father must have been stricken with grief, said that boy. Yes, he was. तो वो बॉय पूछता है कि वो फादर वो जो गरीब फादर था जिसने अपने लड़के को भेजा था माइकल ने वो दुखी हो गया होगा। उसका फादर कहता है हाँ वो बहुत दुखी था। ऑल माइकल्स टॉयल हैड कम टू नथिंग, जो माइकल की मेहनत थी वो सारी बर्बाद हो गई। ऑल हिज होप्स वर डैश्ड टू द ग्राउंड, और जो सारी उम्मीदें थी वो मिट्टी में मिल गई थी। नाउ एंड देन ही वॉन्टेड टू हैव अ लुक एट द अनफिनिश्ड शेफोर्ड, अब वो नाउ एंड देन ही वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द अनफिनिश्ड शेफोर्ड, और वो ये जो शेफोर्ड बीच में ही रह गया उसके बारे में वो देखता था। बट ही नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन, और उसके बाद जब उसको पता चला कि मेरा बेटा तो बुरे काम करने लग गया है और वो तो जो है किसी दूसरी कंट्री में चला गया है छुपने के लिए, तो उसके बाद वो एक भी पत्थर यहाँ पे नहीं लगा पाया। माइकल डाइड ब्रोकन हार्टेड एंड शॉर्टली आफ्टर एलिजाबेथ डाइड टू, माइकल जो है वो मर गया और उसके बाद ही एलिजाबेथ जो है वो भी चली गई, मर गई वो भी, उसकी भी डेथ होगी। द कॉटेज एंड द फील्ड्स पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ अ स्ट्रेंजर, और जो कॉटेज और फील्ड था वो किसके हाथों में चला गया, वो जो जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था। द कॉटेज इज़ नाउ लॉन्गर देयर, अब सिर्फ यहाँ पे द कॉटेज इज़ नो लॉन्गर देयर, यहाँ पे कोई कॉटेज नहीं है। बट द सोलिटरी ऑक ट्री इट स्टिल स्टैंड्स देयर इट स्टूड बिफोर, पर जो एक ऑक ट्री है, सोलिटरी मतलब अकेला खड़ा है जैसे कि पहले खड़ा था। तो ये स्टोरी थी माइकल की स्टोरी में आपको बताया गया कि माइकल शेफर्ड था
ठीक है, वो उसने कर्ज़ा लिया था क्योंकि उसके भाई के बेटे को पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने कर्ज़ा ले लिया था। तो उसको ऐसा था कि मैं चुका दूंगा, पर उससे हो नहीं पाया, तो उसने अपनी जो कॉटेज और फील्ड थी उनको किराए पे कर्ज़े पे रख दिया था। उसको ऐसा था कि ल्यूक है जो वो सिटी में जाएगा तो वो मेहनत करेगा और हमारी जो लैंड और कॉटेज है उनको छुड़वा लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। वो सिटी में गया, उसने बुरी कंपनी अपना ली, अपराध पर अपराध करता गया, और फिर क्या हुआ, एंड में वो छुपने के लिए किसी और कंट्री में भाग गया। तो इस तरह से माइकल जो उसकी डेथ हो गई, एलिज़ाबेल भी साथ में ही उसकी भी डेथ हो गई। अब वहाँ पे ना तो कोई कॉटेज है, ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ एक ऑक ट्री है, और शेफर्ड का जो उन्होंने शेफर्ड फोर्ट जितना बनाया था वो वैसे का वैसे खाली पड़ा है। ठीक है बेटा, तो ये स्टोरी थी, इट्स द स्टोरी ऑफ माइकल। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे को कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।